ओके जी, आज का हमारा पाइथन लैंग्वेज का टॉपिक है पाइथन में स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना। स्ट्रिंग जैसे पहले भी हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है जी। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो आपका वेरिएबल जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स का डेटा लिखें उसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग को पाइथन लैंग्वेज में लिखने के लिए आप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, डबल कोट में भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं और ट्रिपल कोट में भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग जो है ये आपकी सिंगल कोट और डबल कोट में सिंगल लाइन स्ट्रिंग होती है और ट्रिपल कोट में मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे स्टोर होती है उसके लिए ये मैंने एक छोटा सा टेबल आपके सामने बनाया हुआ है। तो स्ट्रिंग जो है ये मेमोरी इंडेक्स का इस्तेमाल करती है, एरे की तरह, लिस्ट की तरह, डिक्शनरी की तरह। ठीक है, तो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स जो स्टोर होना शुरू होते हैं वो सबसे पहले 0 मेमोरी लोकेशन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिंग लिखी है, हाय पाइथन। यहाँ पर h 0 इंडेक्स है, i का 1 इंडेक्स है, p का 2 इंडेक्स है, y का 3 इंडेक्स है एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, और स्ट्रिंग का सिंटैक्स इंतहाई आसान, आप यूँ लिखते हैं वेरिएबल नेम। जैसे मैंने यहाँ पर वेरिएबल नेम रखा हुआ है str, लाजमी नहीं है str ही नाम हो, आप a b c x y z कोई भी नाम दे सकते हैं। इज इक्वल टू डबल कोड्स में अपनी स्ट्रिंग पास कर दी, जैसे यहाँ मैंने लिखा हाय पाइथन। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग का काम किया हुआ है जी। ठीक है, पहले मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर तीनों तरीके से स्ट्रिंग डिफाइन की गई है। यूजिंग द सिंगल कोट हमने लिखा str1 और सिंगल कोट में लिख दिया हेलो पाइथन, और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लाजमी है हेलो पाइथन ही लिखा हुआ हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ लिख दो पिक्ड कंप्यूटर कॉलेज एबटाबाद, ये इतनी बड़ी स्ट्रिंग मैंने लिख दी, ये भी लेगा। ठीक है, प्रिंट किया किसको, str1 को। फिर हमने कहा यूजिंग द डबल कोट, डबल कोट में आप स्ट्रिंग कैसे पास करते हैं, तो यहाँ हमने वेरिएबल का नाम रखा str2 और इसके अंदर लिख दिया पिक कंप्यूटर कॉलेज एबटाबाद और प्रिंट str2। यूजिंग द ट्रिपल कोड str3 नाम रखा वेरिएबल का और ट्रिपल कोड के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया पिक कंप्यूटर कॉलेज एबटाबाद। ठीक है, नीचे हमने लिख दिया यूसुफ जमाल प्लाजा और नीचे हमने लिख दिया TCS ऑफिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट str3। अब देखते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है हमें रिजल्ट के तौर पर क्या देती हैं। तो आ जाते हैं जी कहाँ पे, पाइथन में, और मैंने प्रोग्राम को टाइप किया और एग्जीक्यूट कर दिया। आफ्टर एग्जीक्यूशन हमें ये 3 स्ट्रिंग प्रिंट करके देगा, सिंगल कोट वाली भी, डबल कोट वाली भी और ट्रिपल कोट वाली भी। तो यहाँ पे इस वक्त हमारा इंटरप्रीटर प्रोग्राम को चेक कर रहा है एंड ये देखें सिंगल कोट वाली एक लाइन में आई, डबल कोट वाली का रिजल्ट भी पिक कंप्यूटर कॉलेज एक लाइन में है, जबकि ट्रिपल कोट वाली का लाइन कितनी है, 3 लाइनें हैं, क्योंकि मैंने उसे 3 लाइनों में लिखा था। अगर मैं 10 लाइनों में लिखता तो ये मुझे 10 लाइनों में रिजल्ट दे देता। ठीक है, ये हो गया कि आप सिंपली स्ट्रिंग को डिफाइन और प्रिंट कैसे करते हैं। अब बात आ गई जी स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग करना। इंडेक्सिंग करने का मतलब यही है जो मैं ऊपर आपको समझा के आया हूँ कि 0 1 2 3 मेमोरी लोकेशन के लिहाज से स्ट्रिंग को एक्सेस करना। इसे आप क्या कहते हैं, ये आपने क्या किया है, इंडेक्सिंग की है। प्रैक्टिकली यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिखी हेलो HELL
ओ। इसमें इंडेक्स 0 पे H है, इंडेक्स 1 पे E है, L 2 पे है, L 3 पे है और O किस पे है, इंडेक्स 4 पे। और हमने इस स्ट्रिंग को इसके इंडेक्स के लिहाज से प्रोग्राम में रिटर्न करवाया है। ठीक है, लेट्स चेक। पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम हमने बनाया हुआ क्या है और फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पे हमने कहा str स्ट्रिंग जो है उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, हेलो। प्रिंट str नहीं किया, मैंने कहा प्रिंट str ऑफ 0। str के 0 इंडेक्स को प्रिंट करो तो रिजल्ट में क्या आएगा, h। प्रिंट str ऑफ 1, क्या रिजल्ट में आएगा, e। str ऑफ 2, क्या रिजल्ट में आएगा, l। str ऑफ 3, क्या रिजल्ट में आएगा, l। str ऑफ 4, क्या रिजल्ट में आएगा, o। और str ऑफ 6 क्या दे देगा, एरर। ठीक है, क्यों, 6 मेमोरी लोकेशन तक तो यहां पर हम गए ही नहीं है। ठीक है, यहां पर तो टोटल 5 मेमोरी लोकेशंस हैं, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, चलें प्रोग्राम को पाइथन में डालते हैं और रिजल्ट देखते हैं। तो आप चेक करें, HELLO और आखिरी का आंसर उसने खाली कर दिया और यहाँ ऊपर एरर भी दे दिया कि इंडेक्स 6 जो है वो आपकी स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा चलें हम इंडेक्स 6 अब डाल लेते हैं। मैंने कर दिया हेलो पिक्ड। ठीक है, और दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं तो अब ये प्रोग्राम एरर नहीं देगा, बल्कि ये बाकायदा उसने PICT का I स्ट्रिंग के 6 इंडेक्स के तौर पर रिटर्न कर दिया। बात समझ में आ गई? ये हो गया कि स्ट्रिंग को उसके इंडेक्स के लिहाज से आप कैसे एक्सेस करते हैं। ओके जी, एक और छोटा सा प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें हमने इंडेक्स के लिहाज से स्ट्रिंग को एक्सेस किया है, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ तरीके से एक्सेस किया है। चलें देखते हैं कि क्या हमने काम किया है इस प्रोग्राम में, ताकि हम फिर इसको एग्जीक्यूट कर सकें। हमारे पास गिवन स्ट्रिंग है str और उसमें मैंने क्या लिख दिया, पिक्ड अकेडमी, स्टार्ट 0th इंडेक्स टू एंड। अगर मैं पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा प्रिंट str। सादा तरीका तो ये है कि मैं क्या लिख दूं, प्रिंट ब्रैकेट और ब्रैकेट में किसको कॉल कर लूं, str को। और दूसरा तरीका ये है कि प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट 0 और 0 के आगे फुल कॉलन डाल दें, 0 से लेकर एंड तक, इसका ये मतलब है। अब इसके आंसर में भी लिखा हुआ आएगा पिक्ड अकेडमी और इसके आंसर में भी लिखा हुआ आएगा पिक्ड अकेडमी। फिर मैंने कहा स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 to 4, लोकेशन 1 से 4 तक जाओ। कैसे, प्रिंट str 1 to 5, 1:5 का मतलब है 1 2 3 और ये 4, ICTA। ठीक है, आगे चलता हूं, सेकेंड टू थर्ड, 2 to 4, यहां पे यहां से शुरू करेगा। स्ट्रिंग इंडेक्स 2 कौन सा है, C, 3 कौन सा है, T, सिर्फ CT रिटर्न करेगा, 4 को नहीं लाएगा बीच में। ठीक है, 0 to 2, 0 to 2 के लिए इधर 0 लिखने की जरूरत नहीं, str कॉलन 3rd लिखते हैं तो 0 1 2 PIC आपका रिटर्न के तौर पर आएगा। और उसके बाद 4 to 6 के लिए यहां पे आपने 4 to 6 का स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, 4 to 7 लिख दिया और रिटर्न में आपको मिलेगा आंसर। चेक करते हैं प्रोग्राम को रन करके कि क्या हमारा ये प्रोग्राम जो हमने डिफाइन किया है ये वही आंसर्स दे रहा है जो हमने इससे मांगे हैं। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन देखें, फर्स्ट प्रिंट का रिजल्ट प्रिंट पिक्ड अकेडमी आ रहा है, सेकंड का रिजल्ट भी, फिर 1 to 5 का आ रहा है ICTA, ठीक है, 2 to 4 का आ रहा है CT, फिर 0 से 3 का आ रहा है BIC और 4 से 7 का आ रहा है ACA। अकेडमी के अंदर से ACA उसने उठा लिया। तो ये हो गया हमारे पास कि आप एक स्ट्रिंग के इंडेक्स के लिहाज से स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस
करते हैं। दो डिफरेंट तरीके से मैंने आपको एक्सेस करके दिखाया, ठीक है। तीसरा तरीका भी है कि ये इंडेक्स अगर आप नेगेटिव में लिखते हैं तो स्ट्रिंग आपकी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। -1, -2, -3 ये क्या करेगा, रिवर्स में आएगा, YMED इस तरफ से वापस आना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये भी मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसको जस्ट मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं ताकि आपको इसका भी पता चल जाए। तरीकाकार इसका भी सारा वही है। यहाँ प्रिंट str ऑफ -1, -3, -2 टू कॉलन, -4 टू -1, -7 टू -2 और इस तरह किया हुआ है। तो प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखते हैं तो हमारी टोटल स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न में हमें उल्टे आंसर्स देगी। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट टू राइट आंसर्स दे रही है, पहले की तरह आंसर्स नहीं है। तो अगर नेगेटिव इंडेक्स लेंगे तो ये माइनस से स्टार्ट करेगा, यानी लेफ्ट टू राइट शुरू कर देगा काम को, ठीक है। रीअसाइनिंग स्ट्रिंग, रीअसाइन करने का मतलब है कि एक स्ट्रिंग में आपने वैल्यू दे दी है, अब आप चाहते हो वैल्यू को चेंज कर दो, ठीक है। तो उसे आप क्या कहते हैं, ये आपने क्या किया, रीअसाइन किया, ठीक है। जैसे ये प्रोग्राम है, देखिए मैंने लिखा str और हेलो लिख दिया, किस में, कैपिटल में। फिर मैंने कहा प्रिंट कर दो किसको, str को। नीचे मैंने फिर str लिखा और उसमें छोटी abc में हेलो लिख दिया और फिर से प्रिंट करवा लिया। अब पहले का आंसर कैपिटल हेलो होगा और दूसरे का आंसर स्मॉल हेलो होगा। क्यों कि मैंने दूसरी दफ़ा में हेलो की वैल्यू को चेंज कर दिया है, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि दूसरी दफ़ा भी आप हेलो ही लिखें, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप हेलो की बजाय लिख देते हैं PICT, ठीक है। तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, क्यों, आपने स्ट्रिंग को रिप्लेस करवा दिया है दूसरी स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। देखें आपका आंसर आ रहा है हेलो पिक्ड, ठीक है। ये हो गया कि आप पाइथन में स्ट्रिंग को रीअसाइन कैसे करते हैं, यानी वैल्यू दोबारा कैसे देते हैं, ठीक है। फिर आ गया जी स्ट्रिंग को डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट करना भी कोई इतनी इशू की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है जी str1 और str1 में आप वैल्यू दे देते हैं पिक्टेटिडी। फिर आपने कहा डिलीट डेल str1 को डेल कर दो। नीचे आपने कहा प्रिंट str1, अब डिलीट होने के बाद तो प्रिंट नहीं होगी, तो आंसर में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई पाइथन इसकी एरर देगा या स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। सो हियर वी गो। तो पाइथन ने अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि पाइथन के इंटरप्रीटर को पता है कि ये स्ट्रिंग डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लैंक आंसर आ रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने स्ट्रिंग को डिलीट कर दिया था। स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स वही होते हैं जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, जैसे प्लस का ऑपरेटर है। प्लस का ऑपरेटर वैसे तो ऐड करता है, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करता है, यानी आपस में जोड़ता है, ठीक है। स्टैटिक का ऑपरेटर नॉर्मली मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करता है। मिसाल के तौर पर आपने कहा str स्टैटिक 3, इसका मतलब क्या है कि इस स्ट्रिंग को 3 बार लिखो, ठीक है। उसके बाद जी स्क्वायर ब्रैकेट, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा स्लाइसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी स्ट्रिंग के अंदर से कोई लफ्ज़ रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलन भी स्लाइसिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। इन का ऑपरेटर स्ट्रिंग के अंदर से कोई सब स्ट्रिंग रिटर्न करवाता है। नॉट इन का मतलब है नहीं लाना, ठीक है। r/r, ठीक है, रॉ स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है, यानी कोई पाथ वगैरह डिफाइन करने के लिए। और % का ऑपरेटर जो होता है स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग के लिए होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक प्रोग्राम बना हुआ है, पहले मैं प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेंगे, ठीक है। प्रोग्राम ये कह रहा है कि जी str के अंदर आपने स्टोर करवा दिया हेलो, ठीक है। एक दूसरी स्ट्रिंग आपने बनाई str1, उसके अंदर आपने स्टोर करवा दिया क्या, वर्ल्ड, ठीक है। नीचे आके आपने कहा प्रिंट
str मल्टीप्लाइड बाय, तो ये क्या करेगा, 3 बार लिखेगा हेलो हेलो हेलो। ठीक है, नीचे आपने कहा प्रिंट str प्लस str1, इसके रिजल्ट के तौर पर आएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, क्यों, प्लस कंकैट करता है, मिलाता है दो स्ट्रिंग्स को। ठीक है, फिर आपने कहा प्रिंट str ऑफ 4, str के 4 इंडेक्स को प्रिंट करो, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 पे ओ आ रहा है जी, तो रिटर्न में क्या आएगा ओ। str 2 to 4, 2 से 4 तक बता दो, LLO हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमने कहा प्रिंट W इन str, str के अंदर देखो W है, तो हेलो के अंदर तो कहीं भी W नहीं है, तो रिटर्न में क्या आएगा जी, फॉल्स। ठीक है, फिर आपने कहा प्रिंट और सी ड्राइव पाइथन 37, ये जो स्ट्रिंग है इसको सी ड्राइव के अंदर पाइथन 37 पे दिखा दो। ठीक है, तो ये पाथ दिखाएगा, कुछ भी इतना खास नहीं है। चलें अब रिटर्न करके देखते हैं ये वाले सारे आंसर्स क्या हमारी स्ट्रिंग रिटर्न करती है जो हमने एक्सपेक्ट किए हैं। ठीक है, और ये रहा प्रोग्राम और ये रहा स्टार्ट डिबगिंग, यस कर दिया। ये लें जी हेलो 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 वर्ल्ड, ओ डबल एल फॉल्स फॉल्स, सी ड्राइव पाइथन 37। ठीक है, तो हमारे तमाम आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं जी। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हम एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स। ये क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स रिटन विद बैकस्लैश। इन्हें किसके साथ लिखा जाता है, बैकस्लैश के साथ लिखा जाता है। ठीक है, यूज टू टेक द कंट्रोल ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन स्क्रीन। ये क्या करते हैं जी, स्ट्रिंग का कंट्रोल स्क्रीन के ऊपर एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर लेकर जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूं बैकस्लैश n, इट मीन्स कि इस स्ट्रिंग को एक लाइन ड्रॉप करके दूसरी लाइन में लिखो। ठीक है, मैं लिख देता हूं /f, इसका मतलब है फॉर्म फीड, यानी इस स्ट्रिंग को इस सफ़े पर ही ना दिखाओ, अगले सफ़े पर इसका आंसर दिखाना। ठीक है, तो देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंस हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। डबल /n है, ठीक है, न्यू लाइन के लिए। ठीक है, डबल बैकस्लैश है। ठीक है, ये खाली प्रिंट करने के लिए होता है, कुछ भी इसका आंसर नहीं आता। स्लैश के साथ सिंगल कोट अगर प्रिंट कर देंगे तो आउटपुट में सिंगल कोट आएगा। डबल बैकस्लैश के साथ डबल कोट प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में डबल कोट लिखा हुआ आएगा। /a बेल या बीप की साउंड, /b बैकस्पेस, /f नेक्स्ट पेज, /n नेक्स्ट लाइन, /r रिटर्न कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न क्या होता है कि अगला हिस्सा स्ट्रिंग का दिखाना, पिछला हिस्सा न दिखाना। ठीक है, /t हॉरिजॉन्टल टैब, /v वर्टिकल नीचे की तरफ टैब, /o ऑक्टल नंबर यानी बेस 8 का नंबर रिटर्न करो, /x मीन्स हेक्सा डेसिमल रिटर्न करो, बेस 16 के निज़ाम के तहत जो नंबर आ रहा है वो रिटर्न करो। चलें पहले हम इसकी कोई एक आध एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए ये क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, एस्केप सीक्वेंसेस इन एग्जांपल्स में इस्तेमाल किए गए हैं जी। पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, फिर हम काम करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या कहा जी, प्रिंट के ज़रिए एक स्ट्रिंग डालिए। प्रिंट ट्रिपल कोड में दे सैड व्हाट इज़ देयर। ठीक है, फिर हमने क्या किया जी कि दे सैड, ठीक है, और व्हाट्स देयर को नीचे अलग कर दिया। ठीक है, दे सैड व्हाट्स के बाद स्लैश लगा दी तो गोइंग ऑन नीचे वाली लाइन में चला जाएगा। फिर डबल कोड के ज़रिए हमने इस चीज़ को तोड़ के देखा। चलें चेक करते हैं कि इन 3 स्ट्रिंग्स में क्या फ़र्क है। एक में कुछ नहीं लगा हुआ है, एक में सिंगल कोड के साथ स्लैश लगा हुआ है और एक में डबल कोड के साथ स्लैश लगा हुआ है। ठीक है, ये रहा जी हमारा प्रोग्राम और ये रहा जी हमारा रिजल्ट। देखें पहली स्ट्रिंग पहली ही लाइन पर आ रही है। ठीक है, दूसरी लाइन में बाकायदा डबल कोड के साथ आ रही है, पंक्चुएशन के साथ। तीसरी लाइन में डबल कोड के साथ ही आ रही है, कोई ख़ास इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। चलें जी
ये हो गया जी स्ट्रिंग के अंदर एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करना। फिर हमारे पास आ गया फॉर्मेट मेथड आ गया। फॉर्मेट मेथड क्या है कि स्ट्रिंग को ब्रेसेस के अंदर लिखना। हम क्या कहते हैं, ये हमने उसकी क्या की है, फॉर्मेटिंग की है। ये बड़े मज़े का प्रोग्राम है, पहले इसको समझें, उसके बाद हम इसका रिजल्ट लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग करने का क्या मतलब है यहाँ पे आपको समझ में आएगा। यहाँ हमने कहा प्रिंट, प्रिंट के बाद मैंने क्या डाल दिया, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, एंड फिर ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, बोथ आर बेस्ट फ्रेंड। कौन बेस्ट फ्रेंड है, डॉट फॉर्मेट। मैंने कहा जो मैंने फॉर्मेट लगाया है ये वाला और ये वाला, इनके अंदर क्या कर दो, ठीक है, इनके अंदर लिख दो अहमद और दूसरे में लिख दो यूसुफ। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है अहमद एंड यूसुफ आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, क्यों कि मैंने इनके फॉर्मेट की वैल्यू ये दे दी है। ठीक है, फिर मैंने कहा प्रिंट इंडेक्स ऑफ 1 इंडेक्स ऑफ 0 आर बेस्ट प्लेयर्स। ठीक है, अब वो कौन है, विराट और रोहित। पहले में डाल देगा विराट और दूसरे में डाल देगा रोहित। ठीक है, फिर मैंने कहा इंडेक्स ऑफ ए, इंडेक्स ऑफ बी और इंडेक्स ऑफ सी, और एक ए के लिए मैंने पास कर दिया जेम्स, बी के लिए पास कर दिया पीटर और सी के लिए पास कर दिया रिकी। ठीक है, आप अपने नाम लिखें, कोई बात नहीं। चलें पाइथन को देते हैं, देखते हैं पाइथन क्या करता है इनके साथ। ठीक है, और ये रहा जी हमारा रिजल्ट। फर्स्ट में कह रहा है अहमद एंड यूसुफ आर बेस्ट फ्रेंड्स। सेकंड में कह रहा है रोहित एंड विराट आर गुड प्लेयर्स। थर्ड में कह रहा है कि जेम्स, पीटर और रिकी, क्योंकि ए में जेम्स रखा था, बी में पीटर और सी में रिकी। ठीक है, ये हो गया कि आप स्ट्रिंग को फॉर्मेट के जरिए यानी ब्रैकेट्स के जरिए कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, अब जी स्ट्रिंग के फंक्शंस, अगर फंक्शन की बात करें तो स्ट्रिंग बेतहाशा फंक्शंस पर मुश्तमिल होती है। जैसे कैपिटलाइज का फंक्शन है, कैपिटलाइज का फंक्शन स्ट्रिंग को बड़ी ABC में कन्वर्ट कर सकता है, कैपिटल कर देता है। ठीक है, केस फोल्ड, ठीक है, केस फोल्ड का मतलब यह है कि लोअर केस में यानी छोटी ABC में ले आओ। सेंटर, सेंटर का मतलब है कि स्ट्रिंग के सेंटर में से कोई अल्फाज हमें रिटर्न करवा दो। काउंट, काउंट का मतलब है कि स्ट्रिंग के अल्फाज को गिनो, कितने अल्फाज हैं उसके। डी कोड, डी कोड का मतलब है कि स्ट्रिंग को इनकोड कर दो, यानी कि बाइनरी या हेक्साडेसिमल किसी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इन कोड किसी दूसरे कोड से स्ट्रिंग को आम नॉर्मल इंग्लिश में ले आओ। ठीक है, और इस तरह के ये बेशुमार फंक्शंस हैं। बहरहाल ये इतने कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इनसे मुतालिक प्रोग्राम डिस्कस नहीं किया। ठीक है, सो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक स्ट्रिंग इन पाइथन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इससे अगली बात इंशाल्लाह